नमस्कार। योग योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव स्वरोदय के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेते हैं श्लोक संख्या 105। देखते हैं कि इस श्लोक में भगवान शिव ने माता पार्वती से क्या कहा। गृह प्रवेशे सेवायाम कृशौ च बीजवापने शुभ कर्माणि संधौ च निर्गमे च शुभः शशि। अर्थात ये जो कार्य बताए जा रहे हैं, अब इनको ध्यान से सुनिए। गृह प्रवेशे सेवायाम कृशौ च बीज वपने, यानी गृह प्रवेश करते समय, नया घर लिया है, नया घर बनवा लिया है, नया घर खरीदा है, उसमें गृह प्रवेश करते समय सेवायाम, सेवा के कार्य करते समय, ऐसे कार्य जिनसे दूसरों का भला होता हो, जिनसे दूसरों को लाभ मिलता हो, दूसरों का बेनिफिट होता हो, ऐसे कार्य, सेवा संबंधी कार्य करते समय। कृशौ, कृषि संबंधी कार्य करते समय, इसमें शामिल हैं बीज का बोना, निराई गुड़ाई आदि कार्य, फसल काटना आदि कार्य। तो कृषि संबंधी जितने भी कार्य हैं वो हो। बीज वापने, बीज का बोना, अपनी खेती के लिए उचित बीज का बोना, फसल के लिए उचित बीज का बोना, यह कार्य। शुभ कर्माणि संधौ च, जितने भी शुभ कार्य हैं, जो कार्य शुभ कहे जाते हैं, जिनसे मंगल होता है, सभी का मंगल होता है, वो कार्य शुभ कार्यों की श्रेणी में आते हैं, जो सभी के लिए लाभदायक हों। तो ऐसे समस्त शुभ कार्य भी आगे देखते हैं। संधौ च, संधि, मित्रता, मित्रता करना, नया मित्र बनाना, पुराने मित्र से संवाद स्थापित करना, इस प्रकार के जितने भी मित्र संबंधी कार्य हैं वह। आदि में, क्षमा करें, इसमें आता है अभी च निर्गमे। च निर्गमे का अर्थ हुआ और प्रस्थान, कहीं बाहर जाते समय, प्रस्थान करते समय, घर से बाहर निकलते समय। आदि में शुभः शशिः, शुभः शशिः, शुभ है शशि। शशि कौन? चंद्रमा। शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो शशि शुभ कहने का अर्थ ये है कि इन सब कार्यों में चंद्र नाड़ी का चलना, चंद्र स्वर का चलना, इड़ा नाड़ी का सक्रिय होना शुभ है। तो अब ये हो गई पूरी व्याख्या। अब इस श्लोक को ठीक से दोबारा पढ़ लेते हैं, जिससे कि इसके प्रत्येक वाक्य हमें ठीक से समझ में आ जाएं। गृह प्रवेशे सेवायाम कृशौ च बीजवापने शुभ कर्माणि संधौ च निर्गमे च शुभः शशिः। अब ये जो कार्य आगे बताए जा रहे हैं, इन सब कार्यों में चंद्र नाड़ी का चलना शुभ है, चंद्र नाड़ी का सक्रिय होना शुभ है, इड़ा नाड़ी का चलना शुभ है। और इस चंद्र स्वर के चलते समय यदि ये आगे बताए हुए कार्य किए जाएं तो उनमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। तो ये जो कार्य बताए गए हैं, चंद्र नाड़ी के स्वर के चलते समय इनका शुभारंभ कर देना चाहिए। और ये कार्य हैं गृह प्रवेश, घर में, नए घर में प्रवेश करना। सेवायाम, सेवा संबंधी सभी प्रकार के कार्यों का प्रारंभ करना। कृशौ, कृषि संबंधी सभी कार्यों का प्रारंभ करना। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक कृषि संबंधी जो भी कार्य हैं उनका करना। बीज वापने, बीजों का बोना। शुभ कर्माणि,
सभी प्रकार के शुभ कर्म। संधौ, संधि अर्थात मित्रता करना, ये शुभः शशि, ये चंद्र नाड़ी के चलते समय अवश्य ही करने योग्य कार्य हैं। इन कार्यों की सफलता में शुभः शशि, चंद्र नाड़ी शुभ होती है। तो जब चंद्र नाड़ी चल रही हो तो इन कामों को अवश्य ही संपन्न कर लेना चाहिए, अवश्य ही इनका शुभारंभ कर देना चाहिए। निसंकोच ही यह आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे यदि आप इनको चंद्र स्वर की तीव्रता में प्रारंभ करते हैं। तो ये था आज के अंक का सार। अब इसी प्रकार से और अन्य वीडियोस लगातार देखते रहिए। जो शिव सर्वोदय की सीरीज़ है, जो स्वर विज्ञान की सीरीज़ है, उसको निरंतर देखते रहिए। कोई भी डाउट हो तो उसको अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह श्रृंखला इसी प्रकार जारी रहेगी। आपके निरंतर सहयोग, प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद से हम अपने विचारों को, शास्त्रों के सार को, शास्त्रों के मूल ग्रंथों को, उनमें कही गई बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है। इसी प्रकार से अपना सहयोग, स्नेह, प्रेम और मार्गदर्शन बनाए रखिएगा और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।